इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और हम शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गुजरात में बादल फटने से आई भारी बारिश की वजह से 3 जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सबसे बुरा हाल राजकोट और जामनगर का है। निचले इलाके पानी में पूरी तरह से डूब गए हैं। कई इलाकों में 10 फीट तक पानी भर गया है। पिछले 24 घंटे में राजकोट के लोधिका में 21 इंच, राजकोट शहर में 13 इंच, धोराजी में 10 इंच और कोटड़ा संघाड़ी में 8 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। जूनागढ़ के विसावदर में 18 इंच, जूनागढ़ शहर में 9 इंच और जामनगर के कालवाड़ में 16 इंच बारिश रिकॉर्ड हुई। सीएम पद की शपथ लेते ही गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई और हालात की समीक्षा की। हालात इतने खराब हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अलावा एयरफोर्स और नेवी को भी लगाया गया है। राजकोट में सैलाब में फंसे 300 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है और 1400 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। जामनगर में एयरफोर्स ने 24 लोगों को रेस्क्यू किया। जामनगर में अब तक कुल 230 लोगों का रेस्क्यू किया गया। राजकोट और जामनगर से बहुत डराने वाली तस्वीरें आई हैं। राजकोट में नदी में कारें बह गईं, सड़कों पर भी कारें बहने लगीं। राजकोट शहर की गलियों में पानी भर गया। जामनगर में बाढ़ में फंसे लोगों को रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया गया। कई महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी इस पानी में फंस गए थे, जिन्हें सुरक्षित निकाला गया। बाढ़ से सबसे ज्यादा बुरा हाल राजकोट का है। यहां 24 घंटे में 7 इंच बारिश दर्ज की गई और नदी में कई कारें बह गई। ये कार पुलिया से गुजर रही थी लेकिन पानी के चपेट में आ गई। राजकोट के आनंदपुर छपरा गांव के पास अचानक बाढ़ का पानी आया और ये कार उसमें बह गई। चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि इस कार में 2 लोग सवार थे। कार का क्या हुआ, कार में सवार लोगों का क्या हुआ, इसका अभी कुछ पता नहीं चल सका है। ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से कार किसी खिलौने की तरह बहती चली जा रही है। इस कार का आगे क्या हुआ अभी इसकी जानकारी नहीं है और इसमें 2 लोग सवार थे। क्या वो दोनों बच गए या बचा लिए गए, अभी इस पर हम और अपडेट जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कार देखिए किस तरीके से बहती चली जा रही है और कुछ लोगों ने उसका वीडियो रिकॉर्ड करके और अब एक दूसरी तस्वीर देखिए। ये कार नदी में चली गई लेकिन किनारे पर कहीं अटक गई। नदी में पानी का बहाव काफी तेज था और लहरों के बीच ये किसी चीज में ये कार फंस करके रुक गई है। तो ये पूरा इलाका राजकोट, जामनगर, इसके पूरे आसपास के इलाके में जबरदस्त बारिश की वजह से कई इंच रिकॉर्ड की गई बारिश और हर तरफ कुछ ऐसा ही मंजर है। लगातार बारिश की वजह से राजकोट शहर समंदर जैसा नजर आने लगा। आप देखिए कितना तेज है ये पानी का बहाव और उस पानी के बहाव के बीच एक कार फंस गई है और पानी के बहाव को वो झेल नहीं पा रही और पीछे की तरफ वो बहने लग रही है। इन सड़कों पर जब गाड़ियां चलने की कोशिश कर रही थी तो खुद को वो संभाल नहीं पा रही थी। बहाव पानी का इतना तेज था, बहुत सी गाड़ियों के इंजन फेल हो गए। कार पानी की तेज धार के साथ बहने लगे और फिर सड़क पर जाहिर सी बात है चीख पुकार मच गई। लोगों को चिंता इस बात की थी कि कहीं कार में बैठे लोग बाढ़ के साथ बह न जाएं। એને કયો હેન્ડ બ્રેક છે ને મારીને બહાર આવતા રહીએ ને પણ નીકળતા નથી। બહાર આવતા રહ્યો ઓલી ગાડી તણે હા લઈ જાજો। આ ગઈ BMW ગઈ આ કર્યો જઈએ એ ખટારા રે ભટકાવાની હે અગલા। अब राजकोट की एक और तस्वीर देखिए। यहां भी बाढ़ के पानी में एक कार फंस गई है। पानी का बहाव काफी तेज है। राजकोट की सड़कों पर ऐसी दर्जनों गाड़ियां हैं जो पानी में फंस गईं और पानी के तेज बहाव को बर्दाश्त नहीं कर सकी और बहती चली गई। ये देखिए एक मोहल्ले की सड़क पर एक कार पानी में कितनी डूबी हुई है। लोग कमर तक पानी में डूबे हुए हैं। ये रिहायशी इलाकों में ये हाल है। ये लाल रंग की कार आपको जो दिख रही है ये भी पानी में कहीं फंस गई है। बाढ़ में सिर्फ गाड़ियां ही नहीं फंसी हैं, बड़ी तादाद में लोग भी फंसे हुए हैं और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों को रेस्क्यू करने में लगी हुई है। ये राजकोट की एक इलाके की गली की तस्वीर है जहां बाढ़ में फंसे एक बुजुर्ग को सही सलामत सुरक्षित निकाल करके लाया गया। बड़ी तादाद में ऐसे लोग अलग अलग इलाकों में फंसे हैं जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन की एक और तस्वीर देखिए। एक बुजुर्ग को लकड़ी से तैयार एक स्ट्रेचर पर बिठा करके लोग लेकर के आ रहे हैं।
बाढ़ में फंसे ऐसे बहुत सारे लोगों को स्ट्रेचर पर लेकर के लोग निकाल रहे हैं, सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं जो चलने फिरने के लायक नहीं है। पूरे राजकोट का बुरा हाल है, सड़कें पानी में डूबी हैं, बाजार दुकानें सब पानी में डूब चुका है। राजकोट की बिल्कुल तस्वीर, सूरत ही बिगड़ चुकी है। प्रशासन का कहना है कि आपदा बड़ी है, रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। राजकोट और इसके आसपास के इलाकों में कई सड़कें बाढ़ की वजह से बह गई हैं। बाढ़ की चपेट में आकर पुल टूट गए हैं, कई पुलियां बह गई हैं, कई इलाकों का संपर्क जिला मुख्यालय से भी टूट गया है। राजकोट जैसी तबाही की तस्वीरें जामनगर से भी आई हैं। जामनगर में 24 घंटे के अंदर 10 इंच बारिश रिकॉर्ड हुई है। जामनगर के कई इलाकों में 10 फीट तक पानी भर गया है। जान बचाने के लिए लोग अब अपनी छतों पर पनाह लिए हुए हैं और रेस्क्यू टीम उनको लगातार वहां से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक महिला के हाथ से रस्सी छूट गई, लोगों की चीख निकल गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि महिला को तुरंत एक दूसरी रस्सी के सहारे पकड़ लिया गया और उनको बाल बाल बचा लिया गया। इसी जगह पर एक बच्चे का भी रेस्क्यू किया गया। बच्चे को गोद में लेकर रेस्क्यू टीम का जवान बाढ़ के पानी के ऊपर से सुरक्षित निकलकर आ रहा है। ये देखिए आप, एक सीढ़ी नुमा एक चीज बनाई गई है जिसके जरिए ऊपर एक रस्सी बंधी हुई है। इस रस्सी को पकड़ करके एक जवान जो है वो एक बच्चे को इस इलाके से निकालने की कोशिश कर रहा है। और नीचे आप पानी का बहाव देखें, पूरी एक मंजिल जो है वो पानी में डूबी हुई, मतलब तकरीबन 10 फीट यहाँ पर पानी है, 8 से 10 फीट। गुजरात में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए एयरफोर्स को भी लगाना पड़ा है। लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए भी रेस्क्यू किया जा रहा है। ये तस्वीरें जामनगर की हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां इतना ज्यादा पानी भरा है जहां जमीन के रास्ते से रेस्क्यू करना मुमकिन नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया जा रहा है। जामनगर के कई इलाकों से इसी तरीके से हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू की तस्वीरें आई हैं। ये आप जामनगर की तस्वीरें देख रहे हैं। यहां पर एक शख्स को नौसेना ने, एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां बाढ़ का पानी इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वहां पर सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचा जा सकता है, क्योंकि सड़क के सारे रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं, बंद हैं, या फिर इतना ज्यादा पानी भरा है कि वहां तक पहुंचना मुमकिन नहीं। इसलिए हेलीकॉप्टर का भी सहारा अलग अलग इलाकों में हालात को देखते हुए लिया जा रहा है। ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, एक शख्स को रस्सी के सहारे हेलीकॉप्टर ऊपर उठाता हुआ और फिर सुरक्षित जगह पर ये हेलीकॉप्टर रेस्क्यू किए गए शख्स को पहुंचाएगा। ये काम एयरफोर्स के जवान लगातार कर रहे हैं। देवदूत बनकर ये लोग अलग अलग इलाकों में लोगों तक राहत पहुंचा रहे हैं। गुजरात के बाद आपको दिल्ली की भी तस्वीरें दिखाएंगे जहां एक सड़क फट गई है। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।